मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का पार्ट 6 है। इस पार्ट 6 में हम जो देखेंगे अबाउट फैमिली ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट की फैमिली के बारे में देखेंगे। हम देखा जो नमक है ये हमारे भारत आंदोलन से काफी जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, साबरमती से उन्होंने दांडी तट पर, गुजरात के समुद्री तट पर जाकर नमक बनाया। तो आइए देखें ये नमक बनता कैसे है, सॉल्ट, हाउ सॉल्ट इज फॉर्म। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम जानते हैं कि समुद्र के पानी से नमक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न उठता है इस समुद्र में के पानी में नमक आया कहां से। यह हमने देखा कि समुद्र के खारेपन का कारण क्या है। हमने देखा जो समुद्र में जो पानी आया वो कहां से आया, नदियों से आया। नदियां कहां से आ रही हैं, पहाड़ों से आ रही हैं। हमने देखा पहाड़ों पे क्या है, चट्टाने, चट्टानों में क्या है, मिनरल्स। देखिए चेन बन रही है। तो जब नदी का पानी उन चट्टानों से गुजरता है तो जो चट्टानों में या जो रॉक्स हैं उनमें जो सॉल्ट्स है, मिनरल्स है, वो लगातार डिसॉल्व होता रहता है और वो फाइनली कहां पहुंच जाता है, समुद्र में। फिर एक और प्रश्न उठता है कि नदी का पानी तो मीठा है, समुद्र का पानी खारा क्यों है, वो सॉल्टी क्यों है। हमने देखा जो नदी का पानी है निरंतर बहता हुआ है, लेकिन जो समुद्र है वो क्या है, स्टोरेज है, पानी इकट्ठा हो गया। अब लगातार इवेपोरेशन प्रोसेस से पानी तो उड़ जाता है, लेकिन जो सॉल्ट है नॉन वोलेटाइल है, वो तो नहीं इवेपोरेट कर सकता, वो तो नहीं भाप बन के उड़ जाएगा ना। तो वो क्या है, बीच में छूट जाता है। पानी उड़ता जा रहा है, सदियों से पानी उड़ता जा रहा है उसमें से, लेकिन सॉल्ट क्या है, नीचे रह जा रहा है। यह सबसे वजह है समुद्र के खारेपन का। दूसरा हमने देखा जो सॉल्ट है वो जैसे कोल की माइनिंग होती है, माइंस होती हैं जमीन के अंदर, आपको रॉ सॉल्ट वहां से माइनिंग करके भी निकाला जाता है। हम कहते हैं उसको इम्प्योर सॉल्ट, दैट इज रॉक सॉल्ट। क्वेश्चन आता है व्हाट इज रॉक सॉल्ट। जो इम्प्योरिटीज सॉल्ट दे आर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स अंडरनीथ द अर्थ सरफेस, जमीन की सतह के नीचे, और उसको माइनिंग करके निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट। तो हमने देखा कि समुद्र से सॉल्ट हम बरामद कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जमीन के नीचे कई ऐसी एरियाज हैं जहां पे सॉल्ट मौजूद है प्राप्त, वहां से हम उसको माइनिंग करके निकाल सकते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, सॉल्ट कितने प्रकार के हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो हमने देखा सॉल्ट हमारे 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट हैं। कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स। सबसे पहले हमने देखा एसिडिक सॉल्ट। ये एसिडिक सॉल्ट क्या है, अम्लीय लवण क्या है, कब बनता है, कैसे बनता है। अब हमने देखा जब स्ट्रॉन्ग एसिड किसी वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब एक प्रबल अम्ल एक दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया। हम जानते हैं सॉल्ट बनता कैसे है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द्वारा, मतलब एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, दोनों रिएक्ट करते हैं, तो ऐसा जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो हमारा क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, जिसका पीएच बिलो 7 होगा, मतलब 7 से कम। हमने आपको पीएच स्केल बताया था, 1 से लेकर 14 तक की जो स्केल है वो पीएच स्केल होती है। 7 आपका जो है बीच का जो मध्य है वो न्यूट्रल होता है। 7 से जैसे हम 1 की तरफ करते हैं 6 5 4 3 2 1 तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे हम 7 से 8 9 10 11 12 13 14 बढ़ते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो हमने देखा जो पीएच लेस देन 7, मतलब 7 से जिसका पीएच कम है, ऐसे सॉल्ट को हम एसिडिक सॉल्ट का नाम देते हैं। आइए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एक वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, दुर्बल क्षार है।
उसको हमने HCl के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो जो हमारा सॉल्ट बना है अमोनियम क्लोराइड। अब ये अमोनियम क्लोराइड क्या है? एक एसिडिक सॉल्ट है। अमोनियम क्लोराइड इज अ एसिडिक सॉल्ट। एक और हम रिएक्शन देखते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस विच H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हमने देखा जो सॉल्ट बन रहा है वो अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, दीज ऑल आर एसिडिक सॉल्ट्स। इनका जो pH है लेस देन 7 है। दूसरा हमने देखा बेसिक सॉल्ट। अब क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस किसी वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मतलब एक प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो जो ऐसे सॉल्ट बनेंगे वो क्या बनाएंगे? बेसिक सॉल्ट बनाएंगे। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड जो फॉर्मेशन बनाएगा वो क्या बनाएगा? आपका बेसिक सॉल्ट। अब एग्जांपल देखते हैं, H2CO3 मतलब ये कार्बोनिक एसिड है, एक वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट क्या बन रहा है? Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट है वो किस प्रकार का सॉल्ट हो गया? बेसिक सॉल्ट हो गया। मतलब जब कोई वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज बेसिक सॉल्ट, एंड सोडियम कार्बोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ अ बेसिक सॉल्ट। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं बेसिक सॉल्ट का, CH3COOH एसिटिक एसिड, सिरका। CH3COOH का रिएक्शन, दिस इज अ वीक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट किस प्रकार का सॉल्ट है? दैट इज बेसिक सॉल्ट। तो एक बेसिक सॉल्ट हमारा जो बना है वो कब कैसे बन रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड के रिएक्शन। इसका pH जो है वो मोर देन 7 है, मतलब अम्लीय मतलब लेस देन 7। क्षारीय गुण मतलब बेसिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो 7 से pH क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा, 8, 9, 10, 11 आगे बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं बेसिक सॉल्ट्स हैव अ pH मोर देन 7 एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन स्ट्रॉन्ग बेस विद अ वीक एसिड। तीसरी कैटेगरी हमारी आ गई न्यूट्रल सॉल्ट की। न्यूट्रल सॉल्ट, जैसे शब्द हमारा आ गया न्यूट्रल सॉल्ट, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो होगा न्यूट्रल सॉल्ट। इसका pH होगा इक्वल टू 7। NaCl जो हम टेबल सॉल्ट घर में हम यूज करते हैं, जो साधारण नमक, ये बेस्ट एग्जांपल आपका नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट, इसको नॉर्मल सॉल्ट भी कह सकते हैं, साधारण नमक। या आपका क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट, उदासीन नमक। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन कराया है स्ट्रॉन्ग एसिड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म Na2SO4, जो सोडियम सल्फेट है वो हमारा क्या हो गया? दैट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। एग्जांपल और आ जाता है NaOH प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, गिव यू NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? एक न्यूट्रल सॉल्ट है जो हम घर में यूज करते हैं एज अ टेबल सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो हमने जो देखा अभी तक कि फैमिली ऑफ सॉल्ट में एसिडिक सॉल्ट क्या है, बेसिक सॉल्ट क्या है और नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट क्या है। pH लेस देन 7 एसिडिक सॉल्ट, pH more than 7 basic salt, when pH of that salt is equal to 7 that is a neutral or a normal salt। अगला प्रश्न ये उठता है हमारा कि ये सॉल्ट जो है हमारा यूज कहां होता है, कहां काम यूज आता है। हमने देखा कि NaCl इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ मोस्ट ऑफ द केमिकलों के निर्माण के लिए हम देखते हैं कि NaCl का यूज होता है। हमने देखा कुकिंग में हम यूज करते हैं, सॉल्ट का यूज किया जाता है NaCl का। हमने देखा NaCl इज ऑल्सो एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। अचार हम डालते हैं तो उसमें हम नमक कम हो जाता है तो अचार खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, तो NaCl क्या करता है? एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो NaCl का केमिकल कंपाउंड्स बनाने में हम यूज देखेंगे कैसे यूज होता है। NaCl का एक एग्जांपल भी आएगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है हम वो देखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्लोर एल्कली प्रोसेस, को ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके हमने देखा कि इट इज यूज फॉर कुकिंग एंड इट इज यूज फॉर अ प्रिजर्वेटिव
पर्पस। आइए हम देखते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्लोर एल्कली प्रोसेस। बड़ा एग्जांपल हमने देखा कि NaCl का ही है। NaCl से ही हम कई प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस के लिए। आइए देखें क्लोर एल्कली प्रोसेस है क्या। हमने देखा NaCl, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं कि एक सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, हाउ इट इज बीइंग यूज्ड टू प्रिपेयर अदर कंपाउंड्स। NaCl जब हम इसको वाटर में इसको डिसॉल्व कर लेते हैं, खारा पानी बना लेते हैं, तो हम इसको कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। NaCl को जब हमने कर दिया तो ये हो गया ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन को जब हमने रिएक्ट कराया आपके अमोनिया से, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, जब हमने अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी पास की, मतलब उसका हमने इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन किया, तो हमने देखा कि जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो मिलता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, H2 मिलेगा और Cl2 क्लोरीन गैस मिलेगी। मतलब हमने जब ब्राइन सोल्यूशन को हमने इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराया, उसका विद्युतीय अपघटन किया, तो हमने देखा जो उत्पाद में मिलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaCl से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस भी प्राप्त कर सकते हैं, हाइड्रोजन मिला और क्लोरीन। इसके अपने ही अलग अलग इंपॉर्टेंस है कि बस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के रूप में यूज किया जा सकता है। हमने देखा हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जो कि नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल है। हालांकि इस हाइड्रोजन को हम कमर्शियली यूज नहीं कर पा रहे हैं, अभी ऐसी तकनीक नहीं आई है कि हाइड्रोजन को हम कमर्शियली यूज कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा ही एक्सप्लोजिवली बर्न करता है, इसके बर्निंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते अभी। क्लोरीन हमने देखा इट इज यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट। वाटर को क्लोरीनेट डिसइंफेक्ट करने के लिए हम उसमें क्लोरीन डालते हैं कि वाटर क्लोरीनेट हो जाए। क्लोरीन इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है, हम देखेंगे क्लोरीन का। और क्लोरीन का हमने यूज दिया डिसइंफेक्टेंट के लिए। PVC पाइप्स जो होते हैं, आप देखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC पाइप्स बनाने में भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस, सिंपली सोडियम हाइड्रोक्साइड की इंपॉर्टेंस हम देख लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज होता है। सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, हम देखेंगे अगला एक चैप्टर आएगा कार्बेंट्स कंपाउंड, किस तरह से हम सोप का फॉर्मेशन होता है, सपोनिफिकेशन, वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू प्रिपेयर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सपोनिफिकेशन रिएक्शंस के द्वारा पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं NaOH का यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक आर्टिफिशियल फाइबर्स, कृत्रिम रेशे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और हमने देखा कि जो NaCl है इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ अवर कुकिंग पर्पस के लिए हम देखेंगे किया जाएगा। अगला जो हम यूज करेंगे इन सॉल्ट्स के अलावा और भी सॉल्ट्स हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, 2-3 और वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है। इनका हम प्रिपरेशन और यूजेस हम अगले वीडियो में इसका हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर भेजिएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ आज का ये लेसन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।